वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पवार आज आपको एक्सेल टेम्पलेट मंथली मैन पावर बजटिंग डैशबोर्ड ये एक्सेल टेम्पलेट कैसे यूज़ करनी है ये बताने वाला हूँ। इस एक्सेल टेम्पलेट को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये शीट का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा। पासवर्ड अगर आपको इस टेम्पलेट का चाहिए अनप्रोटेक्ट करने के लिए तो पासवर्ड भी हेल्प शीट में अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये हेल्प शीट अच्छे से रीड करनी है और ये वीडियो की लिंक भी यहाँ राइट साइड में प्रोवाइड की है। ये लिंक यूज़ करके आप ये वीडियो भी देख सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सैंपल डेटा मैंने फिल किया है उस सैंपल डेटा को आपको पहले क्लियर करना है। पहले आपको समरी शीट में जाना है, या डिपार्टमेंट की लिस्ट जो सैंपल एंट्री की है आपको इसे सिलेक्ट करना है सिंपली, और ये डिपार्टमेंट की लिस्ट डिलीट करनी है, या एडिशनल ऑपरेटर क्वांटिटी को आपको डिलीट करना है, हेल्पर की क्वांटिटी को आपको डिलीट करना है। बजट डिटेल इस शीट में आना है। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अभी येलो कलर के फील्ड में ही आपको ये फील्ड्स क्लियर करनी है, बाकी की कलर की जो फील्ड है वह फार्मूलेस कंटिन्यू। सो आपको केयरफुली ये येलो कलर की फील्ड सिलेक्ट करनी है और ऐसा डेटा क्लियर करना है कीबोर्ड की डिलीट बटन दबा के। इस तरह से क्लियर करना है और ऑर्डर डेटा में आना है। ऑर्डर डेटा में भी ये सैंपल एंट्री आपको डिलीट करनी है। इस तरह से डेटा क्लियर करना है। अभी ये शीट पूरी ब्लैंक हो जाती है और आप ये मंथली अभी इस शीट की कॉपी क्रिएट करके रख सकते हो। और ये मंथली आपको क्या करना है, ये शीट यूज़ करनी है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर क्वांटिटी का डेटा यहाँ फिल करना है, या सीरियल नंबर का कॉलम आपको फिल करना है, पार्ट नंबर आपको यहाँ फिल करना है, पार्ट नेम या फिल करना है, या ऑर्डर क्वांटिटी या शेड्यूल क्वांटिटी कर सकते हैं, या प्रोडक्शन प्लान क्वांटिटी कर सकते हैं, या आपको यहाँ मेंशन करनी है। अभी मैंने ये सैंपल एंट्री अभी यहाँ अपडेट की। इस तरह से आपको सैंपल डेटा फीड करना है। आपका पार्ट नंबर, नेम और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी जो भी होगी आपको यहाँ मेंशन करनी है। ये यहाँ अगर पूरे मंथ का आप ऑर्डर क्वांटिटी फीड कर रहे हो तो पूरे मंथ के लिए ये शीट हो जाती है, मंथली मैन पावर बजटिंग के लिए। ऑर्डर क्वांटिटी अपडेट करने के बाद आपको इस समरी शीट में आना है। इस समरी शीट में आपको डिपार्टमेंट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। यहाँ मैंने सैम्पल डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि मशीनिंग, प्रेस शॉप, फिनिशिंग, ड्रिलिंग। जो भी आपकी डिपार्टमेंट्स हो गए, आपको पहले उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में आप मैन पावर यूज़ करते हो। समरी शीट में ये डेटा अपडेट करने के बाद आपको आना है बजट डिटेल की शीट पे। इस बजट डिटेल की शीट में आप देख सकते हो ऊपर मंथ का फील्ड है, या मंथ आपको अपडेट करना है, कौन से मंथ के लिए आप ये शीट बजटिंग का डेटा प्रिपेयर कर रहे हो। आपके कितने भी शिफ्ट हो, 2 शिफ्ट हो या 3 शिफ्ट हो, एक शिफ्ट का वर्किंग आवर कितना है आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि मेरे 12 आवर की अगर शिफ्ट हो तो मैं यहाँ 12 आवर मेंशन करूँगा। अगर आपके 8 आवर्स की शिफ्ट है, 8 आवर्स से 3 शिफ्ट हो पूरे डे में, तो आप यहाँ 80 आवर मेंशन करेंगे। क्योंकि मैंडेज का कंसेप्ट कैसा रहता है कि मैंडेज किसको किया जाता है, जो भी मैन पावर है हम 8 आवर्स के लिए अगर यूज़ करें, 8 आवर की शिफ्ट है और 8 आवर के लिए वो मैन पावर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एक मैंडेज बोलते हैं। इस तरह से अगर वही मैन पावर ऑपरेटर 12 आवर के लिए वर्क करता है और शिफ्ट 12 आवर की हो तो उसको हम एक मैंडेज बोलते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन रहता है मैंडेज का। अभी आपको ये वर्किंग डे इन अ मंथ कितने हैं वो मेंशन करने हैं यहाँ। जो भी हॉलीडेज होंगे वो हॉलीडेज आपको नहीं पकड़ने हैं, इसमें सिर्फ वर्किंग डेज ही पकड़ने हैं, या वर्किंग आवर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे मंथ में। पूरे मंथ में वर्किंग आवर्स कितने हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप ऑन एन एवरेज ऑपरेटर है आपके, जो ऑपरेटर को सैलरी क्या देते हो
इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है। और यहाँ हेल्पर के लिए ऑन एन एवरेज क्या वेजेस देते हो आप पर डे, यहाँ आप मेंशन करना है। दोनों भी वेजेस पर डे ही है। पर डे मीन्स उस शिफ्ट में जो वर्क करने वाला है उस शिफ्ट का कितना पे कर रहे हैं उस ऑपरेटर को। इस तरह से आपको ये डेटा अपडेट करना है। नीचे आप यहाँ सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट हमने जो लिस्ट बनाई है वही डिपार्टमेंट हमें यहाँ शो होते हैं इस ड्रॉप डाउन में। समरी की शीट में जो डिपार्टमेंट की लिस्ट प्रिपेयर की थी इस ड्रॉप डाउन में हमें शो होती है। पार्ट नंबर, जो पार्ट नंबर हमने ऑर्डर डाटा में प्रिपेयर की लिस्ट आउट किए या पार्ट नंबर हमें शो होते हैं। या आप ऑपरेशन कौन से करते हैं उस पार्ट पे, इसकी लिस्ट आपको यहाँ अपडेट करनी है। और उस ऑपरेशन को प्रोसेस होने के लिए साइकिल टाइम कितना है लगता है। साइकिल टाइम क्या है कि कौन से भी प्रोसेस को, जैसे कि एक कंपोनेंट है, उस एक कंपोनेंट को कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है एक पार्ट के लिए, तो वो साइकिल टाइम होता है। एक पार्ट मीन्स जैसे कि एक साइकिल रन हो रही है ना, उस साइकिल में उस पार्ट को कितना टाइम लग रहा है उस साइकिल कंप्लीट होने के लिए, तो ये वही साइकिल टाइम होता है। और साइकिल टाइम आपको सेकंड में यहाँ अपडेट करना है। अभी जैसे कि हम एक बोले सकेंगे CNC ऑपरेशन है, एक आपका CNC ऑपरेशन है और साइकिल टाइम है 16 सेकंड लगते हैं या 40 सेकंड लगेंगे। तो उस CNC ऑपरेशन के लिए आप कितने ऑपरेटर डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आपका कंपोनेंट बहुत ही हेवी हो या कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर और आप ऑपरेटर 2 डिप्लॉय कर रहे हो तो आप 2 डाल सकते हो, या एक ही ऑपरेटर में होता है तो आप एक मेंशन कर सकते हो। और उस ऑपरेटर को कुछ अगर हेल्पर सेपरेटली डेडिकेट कर रहे हो तो आप यहाँ एक मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आपको ये डेटा अपडेट करना है। तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर प्लान क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ऑर्डर डेटा से आएंगी। रिक्वायर्ड डेट टाइम इन हावर्स, कितनी टाइम लगेगा ये ऑर्डर क्वांटिटी कंप्लीट करने के लिए 278 हावर्स लगती है। पूरे मंथ में 278 हावर्स हमें लगेंगे। 25,000 ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 278 हावर्स हमें पूरे लगेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ड ऑन दिस साइकिल टाइम 40 सेकंड। और उसके लिए 23 मैन पावर लगेगी, 23 मैन डेज ऑपरेटर की, और हेल्पर भी 23 लगेंगे क्योंकि हमने एक डिप्लॉय किया है। अगर आप यहाँ मेंशन करते हो 2 ऑपरेटर लगती है मुझे, तो देखिए 46 होता है या मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। इस तरह से कैलकुलेट होने वाले हैं। सेम या ऑपरेटर कॉस्ट और हेल्पर कॉस्ट कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरह से आपको ये ऑपरेशन की लिस्ट या प्रिपेयर करनी है। साइकिल टाइम का डेटा, कितने ऑपरेटर आप डिप्लॉय कर रहे हैं स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए हेल्पर की। अगर आप हेल्पर नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, सिर्फ ऑपरेटर है, तो आप सिंपली ऐसे 0 कर दीजिए। इस तरह से पूरा डेटा या रेडी होता है। और टोटल ऑपरेटर कितने लगने वाले हैं हमें पूरे मंथ में। ऑपरेटर मीन्स टोटल ऑपरेटर मैन डेज। ओके, मीन्स अगर एक पूरे डे में 3 शिफ्ट है आपके, तो 3 शिफ्ट में 8 आवर की अगर शिफ्ट हो तो 8 आवर में के लिए शिफ्ट का जो 1 मैन पावर लगता है वो 1 मैन डेज हो गया। तो आप एक दिन में 3 शिफ्ट मीन्स 3 मैन डेज लगते हैं आपको, ऐसा है। तो ये मैन डेज है। ऑपरेटर मैन डेज आपको इतने लगेंगे, हेल्पर मैन डेज इतने लगेंगे, ऑपरेटर कॉस्ट हेल्पर कॉस्ट इतनी रहेगी। इस तरह से ये डेटा रहेगा। इसी डेटा के बेसिस पे यहाँ समरी डेटा क्रिएट होता है। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज आपके ऑपरेटर क्वांटिटी, हेल्पर क्वांटिटी, पूरे मैन पावर की क्वांटिटी, ऑपरेटर कॉस्ट, हेल्पर कॉस्ट, टोटल मैन पावर कॉस्ट। अभी आप एडिशनल ऑपरेटर अगर लगते होंगे आपको, जो मटेरियल मूवमेंट का वगैरह ऐसा कुछ काम हो डिपार्टमेंट वाइज, आप मेंशन कर सकते हो कि पूरे मंथ में मुझे एडिशनली कितनी मैन पावर लगने वाले हैं।
मैं अगर यहाँ 4 करता हूँ तो उसी से बाकी का जो ऑपरेटर मैंडेज या उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। इस तरह से आप HR को ये डेटा दे सकते हो। मुझे मेरे पूरे मंथ में मेरा मैन पावर बजट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और HR डिपार्टमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी वेरी यूज़फुल है। इसी डेटा के बेसिस पे ये डैशबोर्ड अपडेट होता है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल टोटल मैन पावर, हेल्पर और टोटल मैन डेज की क्वांटिटी शो होती है और उसकी कॉस्ट भी शो होती है। नीचे बार चार्ट में ऑपरेटर और हेल्पर क्वांटिटी शो होती है। डिपार्टमेंट वाइज हमें बार चार्ट मिलता है। नीचे सेम कॉस्ट का डेटा डिपार्टमेंट वाइज ऑपरेटर एंड हेल्पर का कॉस्ट मिलता है। इस डैशबोर्ड को आप अभी डैशबोर्ड में जो डेटा शो हो रहा है वो डेटा प्रीवियस डेटा से लिंक रहता है। मीन्स आपको ये क्या करना है, रिफ्रेश करना पड़ता है। डैशबोर्ड रिफ्रेश करने के लिए यहाँ क्लिक करना है आपको। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो जो करंट हमने चेंजेस किए उस चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो बजट डिटेल्स में, कोई पार्ट्स ऐड करते हो वगैरह, तो आपको रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे टाइम भी शो होता है, लास्ट रिफ्रेश हमने कब किया था। तो आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट आपको यूज़फुल रही होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कलीग्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।